क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे पोलिनोमियल का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी बोल दो या टाइप 4 भी बोल दो। टाइप 4 क्यों है अभी आपको समझाता हूं। क्या दिया हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या है, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b, ठीक है। और उसी तरह से इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये दिया हुआ है और इसके जीरोस भी वही हैं, फाइंड ऑल द जीरोस। तो करना क्या है, a और b निकालेंगे इसमें और यहाँ पे पुट कर देंगे, तीनों जीरोस आ जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो टाइप 4 में लिख लो आप। टाइप 4 में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो टाइप 4 जब जीरोस ए एंड बी फॉर्म में हो, ए एंड बी फॉर्म में हो, ठीक है। या कुछ भी दे सकता है, ए बी दे सकता है, के एल दे सकता है, पी क्यू दे सकता है, कुछ भी, मतलब जब जीरोस वेरिएबल की फॉर्म में हो। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका जो मुझे बेस्ट लगता है वो करना है, ठीक है। इसको दे दो, इसको नाम दे दो अल्फा, ठीक है, और इसको बोल दो बीटा, ठीक है, और इसको बोल दो गामा। सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका यही है, इन तीनों को नाम दे दो गामा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज यूजुअल जो पोलिनोमियल दिया है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिखा है। इसकी कंपैरिजन कर दो, किससे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, ठीक है। कंपैरिजन कर दिया तो हमें पता है एक जगह कितना है, a इक्वल टू 1, बी की जगह कितना है, b की जगह -3, सी की जगह कितना है 1 और d की जगह भी कितना है 1। ये बात समझ में आ गई। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, टेकन टू एट अ टाइम, पूरा लिख लेना। ये क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है हमारा c अपॉन ए, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है जी, हमें पता है, ये होता है अल्फा बीटा गामा, किसके बराबर होता है ये, माइनस का d अपॉन ए, ठीक है, d अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, जो मैं समझा रहा हूं, हमें कितनी वैल्यू निकालनी है, 2 निकालनी है, a एंड b, 2 वेरिएबल निकालने हैं। तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कौन सी लेंगे, एक ये वाली लगाना आप और एक ये वाली लगाना, ये वाली मत लगाना, ठीक है, उससे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी और गंदा क्वेश्चन हो जाएगा। चाहो तो लगा भी सकते हो, लेकिन इससे कर लो, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इन 2 से कर रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं, एक तो ये वाला सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है जी, ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर b अपॉन ए, अल्फा की जगह कितना है, a माइनस बी, देखो ध्यान से, अलग अलग पेन लिख रहा हूं, बीटा की जगह कितना है, प्लस का a, और प्लस गामा की जगह कितना है, ध्यान से देखो, गामा की जगह a प्लस बी, ठीक है। तीनों अलग अलग पेन से लिख दिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू माइनस का b की जगह कितना है, देखो b की जगह कितना है, b की जगह यहाँ पे देखो, b की जगह -3 माइनस का 3 और a की जगह कितना है, a की जगह 1, ठीक है। आया समझ में। अब देखो इस b से ये b कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 3a इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो देखो इस 3 से ये 3 कट गया, तो a कितना आ गया भाई, सिंपल सा है, a इक्वल टू कितना आ गया 1, a निकल गया मेरा, कि a कितना आया मेरा 1। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये लगाएंगे अल्फा बीटा गामा। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा, ये कितना होता है, माइनस का d अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की जगह कितना लिखना है, अल्फा की जगह देखो ये लिखेंगे हम a माइनस बी, और बीटा की जगह कितना है a, और गामा की जगह a प्लस बी इक्वल टू माइनस का, और d कितना है, 1 और a भी कितना है 1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये दोनों मिलके मेरे कितने हो गए, ये दोनों मिलके हो गए मेरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और इक्वल टू में कितना आएगा,
माइनस का 1 और ए कितना निकाला था हमने 1, ए मेरा कितना आया था 1, तो ध्यान से देखना तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए कितना आया था 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस का है तो माइनस का 1। अब क्या करेंगे इस बी को इधर ले जाएंगे और ए को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से कितना आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू टू, बी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, मतलब बी की दो वैल्यू आई, बी इक्वल टू क्या आया प्लस का √2 और बी कितना आया बी इक्वल टू माइनस का √2। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ये दो बी की वैल्यू आ गई और ये तो अब हमसे पूछ रहा है ए और बी, तो ए निकल चुका है और बी की ये दो वैल्यू आई बात समझ में? अगर हमसे ये 0 पूछता तो इसके 6 अलग अलग 0 होंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी बात बताई मैंने उसको समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में आधा ही करके आओगे, गारंटी है मेरी, लेकिन वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन पूरा कैसे होगा। इसको आप आधा करके आओगे और आपको लगेगा पूरा हो गया, जबकि ये पूरा नहीं होगा। ध्यान से समझना, ये टाइप 5 है हमारा। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सिमिलर इसी के जैसा है, ये आपको करके आना है। ठीक है, घर से होमवर्क में करना है, ये आपको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, टाइप 5 लिख लो, क्या है व्हेन टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 क्या है टाइप 5? ठीक है, व्हेन zeros of polynomial are in AP। जब पोलिनोमियल की 0 किस में दी हो? AP में। AP अभी आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको हो सकता है थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन AP जब आप पढ़ लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ थोड़े समय के लिए बस आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है, वो हम समझिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप उसको याद रख लेना। आई बात समझे? तो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना। जब जीरोस कैसे हो? AP में। AP मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे जो पोलिनोमियल दिया वो लिख लो, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28। ठीक है, एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड क्यूबिक से कंपैरिजन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से कंपैरिजन। ठीक है, a कितना है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है -12 और c इक्वल टू कितना है 39 और d इक्वल टू -28। क्लियर है यहाँ तक? अब जब भी जीरोस AP में दी हूँ, क्या कहा मैंने, जब भी जीरोस AP में दी हूँ तो तीन जीरोस होंगे, तो सबसे पहले अल्फा को हम क्या मानेंगे, A प्लस D। ठीक है, D क्या होता है, इसको कैपिटल में मान लो। ठीक है, स्मॉल में मत मानो वरना गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि इसमें भी है। पहली वाली क्या होगी, A प्लस D। ठीक है, और बीटा को मानेंगे हम A और गामा को हम मानेंगे A माइनस D। ये याद रखना कि जब भी AP में दिए हो तो हमेशा ये 3 जीरो मानते हैं। कौन से? A प्लस D, A और A माइनस D। याद रखना, इससे आपको बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो इसका देखो कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। 2 इक्वेशन कौन सी, देखो ध्यान से। एक तो हमें ये पता है सम ऑफ जीरो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कितना होता है, c अपॉन ए। और तीसरा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा। ये कितना होता है, माइनस का d अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी हमें ऐसे निकालना हो तो हम इन 2 इक्वेशन का यूज करेंगे, फर्स्ट का और थर्ड का। इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका काम ही नहीं पड़ेगा। नोट डाउन करके लिख लेना, अननेसेसरी ये कैलकुलेशन लंबी करेगा। इन 2 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, किसको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है,
माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की जगह कितना लिखा है ध्यान से देखो, a प्लस डी प्लस ए माइनस डी इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है, बी की जगह माइनस का 12 और ए की जगह कितना है 1। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, इस डी से ये डी कट गया तो 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 4। a कितना है मेरा 4, ठीक है याद रखना। a कितना है यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई, a इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, ठीक है इसको, तो अल्फा बीटा गामा। सर इसको क्यों नहीं लिया, इससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, तो हमेशा पहली और तीसरी को यूज करना। इक्वल टू माइनस का d अपॉन ए। अल्फा ये कितना है, a प्लस डी और ये a माइनस डी इक्वल टू माइनस डी कितना है, d देखो माइनस का 28 और a कितना है 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 28, ठीक है। a कितना है, a देखो मैंने निकाल रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 28। तो देखो इससे ये कट गया 7 टाइम में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7। अब इस d को उधर ले जाऊंगा और इसको इधर लाऊंगा, तो कितना आएगा 16 माइनस 7 इक्वल टू डी स्क्वायर, मतलब 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ से, तो यहाँ से d की दो वैल्यू आएगी, d इक्वल टू +3 और -3। d की दो वैल्यू आई, क्या आई, d इक्वल टू प्लस का 3 और d इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो मैंने आपको क्यों बताया था कि इसको मैक्सिमम बच्चे आधा ही करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मेरी टर्म्स क्या थी, देखो ध्यान से, अब इसमें 2 AP बनेगी। उसने कहीं नहीं लिखा है कि कैसी AP प्लस है, देखो कैसे, टेक a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू 3 प्लस का 3। तो अब यहाँ पे पुट करो अल्फा की जगह कितना है, a प्लस डी मतलब 4 प्लस 3, तो कितना आ गया 7। बीटा की जगह कितना है, बीटा की जगह कितना है a मतलब 4, और गामा की जगह कितना है a माइनस डी मतलब 4 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। एक तो ये बनेगी, ठीक है। और दूसरी देखो, टेक a इक्वल टू 4 टेक a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। अब देखो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू कितना 4 प्लस ब्रैकेट में -3 और बीटा इक्वल टू कितना 4 और गामा इक्वल टू कितना 4 माइनस -3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 4 माइनस 3 मतलब 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 मतलब 7। तो 2 AP बनेगी, कौन सी, एक 7 4 1 या 1 4 7। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको करना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मतलब बच्चे कर पाते हैं, और करते हैं तो आधा ही करते हैं, पूरा नहीं करते। तो अच्छे से समझ के लिखना, जितनी बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना। कोई चीज़ ना समझ में आए दोबारा से देखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। अपनी पॉलिनोमियल क्यूबिक सीरीज में अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, या छठा टाइप का समझ लो। करेंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप, ठीक है। ये वाला मैं करवा रहा हूँ, सेम ये वाला आपको घर से करना है। दोनों बोर्ड में आ रखे हैं, एक 2019 में और ये शायद 2014 में आया था 4 नंबर का। नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपको होमवर्क करना है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये इक्वेशन दी रखी है ना। इफ वन ऑफ इट्स जीरोज इज 1, कैसे करेंगे ध्यान से। सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है वो लिख लो, क्या है, fx इक्वल टू एज यूजुअल जो हमेशा की तरह कर रहे हैं हम, 3x³ प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। ऑर्डर में होना चाहिए, सबसे पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर और फिर 0 पावर। सेकंड जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है उसमें पहले आप इसको रीअरेंज करना, घटते हुए पावर में लिखना। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। एक जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू मेरा आ रहा है 3, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू -9 और d इक्वल टू -4।
आई बात समझ में? इतना तो जरूर कर देना, कम से कम स्टेप मार्किंग आधा एक नंबर मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, वन ऑफ इट्स जीरो इज 1। अब हमें पता है इसके 2 जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो वो जीरोज लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा मैंने, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब देखो किसी एक को 1 रख लो, क्यों? क्योंकि उसका एक जीरो कितना है 1, तो किसी एक को 1 रख लो। मैंने इसको 1 रख लिया अल्फा को, तो बीटा कितना रहेगा, बीटा को बीटा ही रखा और गामा को गामा ही रखा। आई बात समझ में? अब हमें जो पता है वो लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, ये माइनस का b/a। अल्फा की जगह तो 1 रहेगा, प्लस बीटा की जगह बीटा और गामा की जगह गामा। तो यहां से कितना आएगा माइनस, और b कितना है, b कितना है 10, मतलब 10/a कितना है 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो बीटा प्लस गामा इक्वल टू -10/3, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस का 13/3। कैसे आया यहाँ देखो, तो ये कर लेंगे माइनस का 10 और माइनस का 3/3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में? तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्या नाम हो गया इसका, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा पता है मुझे क्या होता है, वो वाला अल्फा बीटा गामा, ये लगाओ, वो मत लगाना। क्यों, बता रहा हूँ, मुझे 2 अननोन निकालने हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, 2 अननोन निकालने हैं। तो 2 इक्वेशन ले लेते हैं, 2 अननोन, तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। ये क्या होगा, माइनस का d/a। तो अल्फा की जगह तो 1 और बीटा की जगह बीटा ही और गामा की जगह गामा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का d कितना है, d ये रहा माइनस का 4 और a कितना है /3। तो ये कितना आ जाएगा, बीटा गामा इक्वल टू 4/3। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या करेंगे, हो गया, बस इतना आपने कर लिया, हमारा काम हो गया। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, बीटा इक्वल टू 4/3 गामा। ये समझ में आया कि नहीं, ये हो गई इक्वेशन 2, समझ में आ गया, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब इक्वेशन 2 से बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, मतलब बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो क्या लिखा है मैंने, 4/3 गामा इसमें रख रहा हूं, ठीक है, इसमें, इस वाले में, प्लस का गामा इज इक्वल टू कितना है, माइनस का ये। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 4 + 3 गामा इंटू गामा अपॉन 3 गामा इक्वल टू माइनस का 13/3। 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 + 3 गामा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 13 गामा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ले आता हूँ तो रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 3 गामा स्क्वायर प्लस 13 गामा प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई। ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो क्या आएगा ये, 3 गामा स्क्वायर, 4 × 12 के ऐसे फैक्टर जो आ जाए तो 12 और 1 तो प्लस 12 गामा प्लस गामा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3 गामा मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, गामा प्लस 4 और प्लस का 1 कॉमन लिया तो क्या आएगा, गामा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 गामा प्लस 1 और इधर से क्या आएगा, गामा प्लस 4। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो अब 3 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा, गामा प्लस 4 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा रहा है और है ही यही इतना लंबा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 गामा इक्वल टू -1, तो गामा इक्वल टू -1/3 और यहाँ से क्या आएगा, गामा इक्वल टू -4। तो गामा की 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी, ये दोनों को गोला बना लो, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये 2 वैल्यू आई, ठीक है, ये दोनों वैल्यू, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्या, देखो ध्यान से, पुटिंग ध्यान से देखना, पुटिंग गामा इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे गामा, तो बीटा कितना जाएगा, बीटा इक्वल टू 4 × 3 ×
-1/3। तो इससे ये कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया, बीटा इक्वल टू -4 आ गया। अब एक बार मैं क्या रख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। तो एक बार मैं पुटिंग गामा इक्वल टू -4, तो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू, ध्यान से रखना क्या था वो, 4/3 इंटू गामा कितना है, -4। तो देखो ये इससे कट गया तो कितना आया, तो बीटा इक्वल टू कितना आया, -1/3। तो ये हमारे सारे आंसर हैं। तो हमारे जीरोस पता चल गए, क्या क्या जीरो पता चल गए। देखो ये सब मिटा देता हूँ, अब मेरा काम हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से समझना। तो अल्फा मेरा कितना आया था, अल्फा को अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 1, क्योंकि अल्फा 1 है, तो बीटा कितना है, अगर बीटा को देखो, मैं अगर बीटा को माइनस का ये ले रहा हूँ, ये गामा लिया था ना मैंने पहले, अगर मैं गामा को, ध्यान से देखना, गामा को अगर मैं -1/3 ले रहा हूँ, तो मेरा बीटा कितना आ रहा है, बीटा मेरा कितना आ रहा है, -4। और अगर मैं गामा को -4 लिख रहा हूँ, तो बीटा कितना आ रहा है, -1/3। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में अगर एक वैल्यू ले रहा हूँ, तो दूसरी, अगर यहाँ पे ये लिया तो ये आया, और ये लिया तो ये आया, मतलब आपस में ये वैल्यू इंटरचेंज है, तो ये पूरा आंसर आएगा इसका। इस तरीके से करने पे ये पूरा आंसर देगा। इसको आधा अधूरा ही बच्चे करते हैं, और आधा अधूरा करके खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसको पूरा आंसर निकाल के दिखाना था, एक एक क्वेश्चन, इसलिए ये पूछा गया था 3 या 4 नंबर में। अगले वाला क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगले वाले में आप सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a लगा दो। वहां पे अल्फा कितना है, √2, और बीटा कितना है, -√2। तो गामा ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं है। तो नोट डाउन करना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।